बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारी एक तो इंट्रो हमने देना था पेशेंट, यंग पेशेंट है या इसमें मैं डिस्कस करूंगा इनके जो घुटने का उसका फ्रैक्चर था जिसमें अवल्जन इंजरी ऑफ द टिबियल स्पाइन थी। तो मोस्टली जो प्रीवियस हमारी प्रैक्टिस थी या जो हम करते थे उसमें हम ओपन ट्रीटमेंट करते थे कि तकरीबन नी को हम कोई 5 to 7 सेंटीमीटर का इंसिजन देने के बाद उसको खोल के पेटेलर टेंडन को रिट्रैक्ट करने के बाद यानी उसको साइड पे करने के बाद टिबियल स्पाइन को जाके हम क्लीन करके तो वहाँ पे अपनी जगह पे बिठा के फिर वायर डाल के तो स्क्रू फिक्सेशन करने थे। और वो स्क्रू फिक्सेशन भी कई दफ़ा बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी क्योंकि ऊपर पटेला आ जाती है और पटेला के साथ से और कंडाइल के साथ से वायर को परक्यूटेनस एंगेज करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग केस। और प्रीवियस जो हमारी प्रैक्टिस थी उसमें भी यही होता था, बट दिस वाज माय थर्ड केस कि जिसमें हमने अवल्जन फ्रैक्चर को कंप्लीट आर्थोस्कोपिकली या मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक जो हम बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं कि जी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं। तो इसमें दैट वाज वन ऑफ द केस जिसमें हमने बिल्कुल मिनिमल इन्वेसिव आर्थोस्कोपिकली, टोटल आर्थोस्कोपिकली हमने इसको ट्रीट किया है। इसमें हमने डबल एंडो बटन यूज़ किया है। सो दिस वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एज फार एज ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज कंसर्न इसमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के जरिए, लेकिन इसमें एक लर्निंग कर्व थोड़ा सा एक लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है। प्रोग्रेसिवली आप एक चीज़ को ओरिएंटेट करना और हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ब्रेन के अंदर एक 3D रिकंस्ट्रक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए इसमें कई दफ़ा बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं कि आप जो है ना इसमें स्क्रू को या इसको एंगेज करना या वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज द बेस्ट टेक्निक इन ऑर्थोपेडिक इज मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। वो जॉइंट की रिप्लेसमेंट हो, वो जॉइंट की आर्थोस्कोपिक सर्जरी हो, वो जॉइंट की अदर सर्जरीज हो, ट्रॉमा सर्जरीज हो, जितनी में वो जिसे कहते हैं ना छोटा इंसिजन होगा, रिडक्शन बेहतर होगी, हीलिंग बेहतर होगी, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। अब दिस वाज कंप्लीट आर्थोस्कोपिक जिसमें हमने डबल एंडो बटन यूज़ किया और एथीबॉन्ड का सुचर यूज़ करते हुए हमने थ्रू जो फ्रैगमेंट है उसके ज़रिए हमने उसको निगोशिएट किया और थ्रेड एंड एंडो बटन के थ्रू हमने उसकी सारी फिक्सेशन की है। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसकी जो प्रोग्रेसिव रिहैब होगी और वो भी हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इट वाज कंप्लीटली एंड 100% रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो ये केस है जिसमें हमारे पास 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही केम विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अंडर एज है लेकिन बाइक चलाते हैं रूटीन में, माशाल्लाह काफ़ी हाइट वाला बच्चा है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ के तकरीबन ये 1 वीक बिफोर हमारे पास आए एमरजेंसी के अंदर। तो हमने एडमिट किया इनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए और सारा वो प्रोसीजर वो करने के लिए। और नी के ऊपर इनकी इंजरी थी, नी पे स्वेलिंग थी और इनएबिलिटी टू बेयर वेट। एट दैट टाइम द बैक स्लैब वाज अप्लाइड, आइसिंग वाज एडवाइज्ड और आइसिंग और एनाल्जेसिया के साथ हमने इसको मैनेज किया। और फिर हमने इनका एक्सरे के ऊपर जो उस वक्त की फाइंडिंग थी, वो चूँकि कंप्यूटर में एक्सरे है वो मैं आपसे फिर दोबारा डिस्कस करता हूँ। तो उसमें अवल्जन टाइप इंजरी थी टिबियल स्पाइन की। सो दैट इंडिकेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये अवल्जन टाइप जो टिबियल स्पाइन की इंजरी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अवल्जन ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट या फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट में अगर पोस्टीरियर पीस पड़ा है तो फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट की इंजरी होती है। तो ये दैट वाज द केस ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट इंजरी अवल्जन। और इसमें अब जब हमने सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन में अगर 3D रिकंस्ट्रक्शन में आप देखें तो ये जो बोनी फ्रैगमेंट है ये एंटीरियर क्रूशिएट की अटैचमेंट के एरिया में है। तो उसको हमने फिर प्लान किया कि हम इसको आर्थोस्कोपिकली ट्रीट करेंगे। तो हमने कल इसको ऑल आर्थोस्कोपिक टेक्निक से वो किया, मैनेज किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो पर ऑपरेटिव भी कुछ क्लिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ और पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे भी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है। आपका जो चोट लगी है मैंने उस मुतालिक आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। आपका नाम क्या है? इर्तिज़ा। कैसे चोट लगी है आपको? बाइक से गिरा। कितना अर्सा पहले? ये
15 सितंबर को। 15 सितंबर को। और इधर कब दाखिल हुए हैं ऑपरेशन के लिए? ये कल ही हैं। ठीक है। और आज परसों दाखिल हुए हैं? परसों हैं। और कल आपका ऑपरेशन हो गया जी। और अभी दर्द कैसी है आपकी? दर्द अभी कम ही है। कम ही है हाँ दर्द? जी। ठीक है। और आप इलाज से कितने मुतमिन हैं? फुल। चलें ठीक है, शुक्रिया। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे जो इसका है उसमें अगर आप कंपैरिजन में भी देखते हैं तो हमने इसको ऑल एंडोस्कोपिक ऑल आर्थोस्कोपिक हमने इसको टेक्निक के ज़रिए किया है। और इसमें जो बोनी फ्रैगमेंट है बिल्कुल उसके ऊपर हमने वो करते हुए एंडो बटन के ज़रिए इसको रिडक्शन की है। सो इट इज़ रिड्यूस्ड वेल इन इट्स प्लेस और मोस्ट लाइकली कि इट विल हील ओवर हेयर। तो अगर ये यहाँ पे हील हो जाता है तो इंशाल्लाह 100% इसमें रिकवरी होगी। और ACL की जो बाद में रिकन्स्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं और जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती थी उससे ये पेशेंट बच गया। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.